और चलिए रुक करते हैं खबरों का। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में इंदौर में सकल हिंदू समाज के बैनर तले लाखों की संख्या में हिंदू समाज के लोगों ने भी अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान हाथों में तख्तियां लिए नारे लगाते हुए लालबाग मैदान में जमा होकर हिंदुओं ने पैदल रैली निकाली, जहां से कलेक्ट्रेट पहुंचकर मंच के माध्यम से लोगों को संबोधित किया। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind. उलझे सुलझे प्रश्नों का है उत्तर केवल एक, हिंदू हम सब एक। जाति पाति की करो विदाई। अब ये नारा जन जन का नारा बन गया है, बटेंगे तो। और इसलिए भाई साहब उतरनी चाहिए। आग मेरे दिल में हो या तेरे दिल में, शर्त यही कि बस आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। हम के एक बौद्ध सन्यासी म्यांमार में रहते हैं, उनके नेतृत्व में सारा बौद्ध समाज इकट्ठा हुआ। बौद्धों पर पड़ते अत्याचार का उन्होंने भी यही प्रतिकार किया। ये रोहिंग्या वहीं से भगाए हुए हैं। उनसे पूछा कि आप तो शांति के पुजारी हैं, आप तो अहिंसक हैं, बौद्ध को मानने वाले हैं, ये हिंसा आप क्यों कर रहे हो? तो क्या कहते हैं पता है? ये सबको बात ध्यान रखनी चाहिए। वो ये कहते थे कि अगर कुत्ता पागल हो जाए तो उसके साथ सो नहीं सका जा सकता। और हमको ये बहुत दिनों तक कुछ लेकर जाएंगे और भारत में ऐसा कुछ नहीं हो इसका भी संकल्प करेंगे। 5 अगस्त को जब बांग्लादेश का तख्ता पलट हुआ, सुनना बड़ा ध्यान से, उस समय भारत के अंदर रहने वाले कुछ लोग ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि भारत में भी ऐसा हो सकता है, हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसे लोगों को वो बंगाल, जिस बंगाल से वंदे मातरम की गूंज शुरू हुई थी, वो वंदे मातरम आजादी का मूल मंत्र बन गया था, वो बांग्लादेश में अशांति हो रही है। तो अब ये हिंदू समाज सहन करने वाला, गली गली में उनको जूते पड़ना, इसलिए अभी मैं नारा लगाऊंगा, आप भी नारे लगाएंगे और अपना कलेक्टर। कुछ लोग कहते हैं कि इस रैली करने से क्या होगा? ये लोग प्रश्न करते हैं कि यहां रैली करने से क्या होगा? यहां रैली करने से बांग्लादेश के हिंदुओं में सांत्वना और विश्वास पैदा होगा कि भारत का सारा हिंदू हमारे साथ है। कैसा लगता हो कितनी मेहनत से पढ़ाई करके कोई जज बनता है और जज की कनपट्टी पे पिस्तौल रखकर उसको कहा जाता है कि नौकरी से त्याग पत्र दे दो, कैसा लगता होगा? हमारे बच्चे हमारे सामने भूख से बिलख रहे माँ बाप को कैसा लगता होगा? अब मरे तो तब मरे कि 5 गांव दे दो, हम खुशी से रह लेंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे।
लेकिन दुर्योधन वो 5 घाव भी दे न सका, सौभाग्याशीष ले न सका और अंत में कुरुक्षेत्र में अपना हस्तिनापुर भी हारना पड़ा। लेकिन सत्यमेव जयते के पहले एक नारा और लगाना पड़ता है, वो शस्त्र की जय होती है। इसलिए हमको जोर से कहना है, शस्त्रमेव जयते। फिर से बोलिए, शस्त्रमेव जयते। देश में ऐसे आक्रोश की रैली के वातावरण के कारण से कल ब्रिटेन के संसद में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, ये बात उठने लगी है। ऑस्ट्रेलिया की संसद में भी खड़े होकर वहां के ऑस्ट्रेलियन सांसद हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध करना शुरू कर दिए हैं। हम यहां विरोध करेंगे तो दुनिया में जहां जहां हिंदू है वहां वो विरोध के स्वर ये उठाने वाला है। दुनिया का हिंदू हमारे बांग्लादेशी हिंदू भाइयों के साथ है। उन पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हम सब एक हैं और दुनिया के मानव अधिकार आयोग यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स से आह्वान करते हैं कि हस्तक्षेप करे और हिंदुओं के ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए आगे आए। अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ ये गूंज है। मां अहिल्या की नगरी से पूरा हिंदू समाज बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ पूरा खड़ा है, खड़ा रहेगा। ये अत्याचार सहन करने वाली नहीं है। जब इंदौर कुछ करता है तो अद्भुत करता है। ये गूंज बांग्लादेश जाएगी। पूरे विश्व को मालूम है कि बांग्लादेश में रहने वाले हमारे जो हिंदू बंधु भगिनी हैं, बच्चे हैं, हिंदू समाज के जितने संस्थान हैं, जितने मंदिर हैं, उनको सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक टारगेट कर उनको ध्वंस किया जा रहा है। माताओं की और बहनों की अस्मिता खतरे में है और सारे दृश्य पूरे विश्व ने वहां के देखे हैं। तो बांग्लादेश में रहने वाला समस्त हिंदू समाज उनके प्रति आक्रोशित होकर इंदौर जिले के समस्त सकल हिंदू समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। लाल बाग से आज ये लाखों की संख्या में हिंदू समाज रैली के रूप में सम्मिलित होकर यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। यहाँ एकत्रित होने के बाद महामहिम राष्ट्रपति जी को इस मंच के द्वारा बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको तुरंत रोकने के लिए दबाव बनाने की दृष्टि से विश्व स्तर पर जो संस्थाएं उनके ऊपर दबाव बनाने की दृष्टि से एक ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। उसी के संदर्भ में आज ये महारैली यहाँ आयोजित है। ज्ञापन में क्या मांग है संगठन की तरफ से या हिंदू समाज की तरफ? ये एक संगठन की महारैली नहीं है, सकल हिंदू समाज की महारैली है। सकल हिंदू महासभा, सकल हिंदू समाज की महारैली में सारा हिंदू समाज सम्मिलित हुआ है और वह हिंदू समाज इस आक्रोश के साथ हुआ है कि बांग्लादेश में जो बर्बरता, जो क्रूरता बरपाई जा रही है वो तुरंत रुकना चाहिए और महामहिम को ये ज्ञापन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसका हिंदू समाज का और आक्रोश का दबाव बने, यही उद्देश्य था। आपका परिचय? मैं पंकज पवार, सकल हिंदू समाज महारैली संयोजक इंदौर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार और हिंसा के बाद अब देश भर में विरोध तेज हो गया है। इस वक्त इंदौर में ये भारी जन समुदाय आप देख रहे हैं, जन सैलाब है ये जो पश्चिम बंगाल के हिंदुओं की आवाज को यहाँ पर बुलंद कर रहा है। ये वह विरोध है जो पश्चिम बंगाल के उन प्रताड़ित हिंदुओं के लिए यहाँ पर अपनी आवाज को बुलंद कर विरोध को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है और यहाँ पर कलेक्टर को ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम देकर ये मांग की जाएगी कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए और कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार को सबक सिखाने के लिए और दूसरे तरीके अपनाए जाए। इस वक्त भारी जन समुदाय आप देखेंगे, जहां तक मेरी नजरदारी वहां तक जो है हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर हिंदू समाज के लोग हैं। कोई संगठन नहीं, कोई समाज नहीं है, सर्व हिंदू समाज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन की रैली के रूप में यहाँ पर आया है और इस रैली के रूप में हिंदू समाज जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के हिंदुओं की आवाज को यहाँ पर बुलंद करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर सर्व हिंदू समाज के बैनर तले इस विराट प्रदर्शन को यहाँ पर अंजाम दिया गया है और सभी लोग जो है यहाँ पर बिना किसी बैनर के, बिना किसी संगठन के, बिना किसी जाति समाज के भेदभाव के यहाँ पर एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं और सभी की एक आवाज है कि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उनकी रक्षा वहां पर की जाए।
हम लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और लोगों से बातचीत करके जानेंगे कि किस तरह से वो यहाँ पर विरोध दर्ज करा रहे हैं। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार को लेकर हिंदू समाज का जो विरोध प्रदर्शन था, यहाँ पर लाखों की संख्या में जो हिंदू समाज के लोग बिना किसी संगठन, बिना किसी राजनीतिक पार्टी की भेदभाव के यहाँ पर आए और अपना विरोध दर्ज कराया। मेरे पीछे जो जन समुदाय देखेंगे अभी, यहाँ पर तमाम लोगों ने इनको यहाँ पर संबोधित किया और उसके बाद अब ये लोग जो है इंदौर कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद इस पूरे कार्यक्रम का यहाँ पर समापन किया जाएगा। इस मंच के माध्यम से एक ही बात जो है वो बुलंद की गई कि हिंदुओं पर बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए, यूनाइटेड नेशन इसमें हस्तक्षेप करे और हिंदुओं की वहां पर जो है आवाज बुलंद करने के लिए खड़े हो। इसको लेके तमाम जो बात है वो यहाँ पर बताई गई कि किस तरह से देश में दुनिया में जब अलग अलग लोगों, अलग अलग संगठन के लोगों पर जब अत्याचार होता है तो किस तरह से लोग यूएन में जाते हैं और अपनी बात को रखते हैं। यहाँ तक कि आतंकवादियों के लिए भी लोग यूएन में चले जाते हैं, तो फिर हिंदुओं की बात को रखने के लिए यूएन में लोग क्यों ना जाएं। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन से भी मांग की है कि वो यहाँ पर इस मामले में हस्तक्षेप करे। इंदौर से कैमरामैन जय सिंह के साथ रवि रत्नाकर, साधना न्यूज इंदौर।